हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस टॉपिक है, यानी कि जिसको हिंदी में समरूपता बोला जाता है, जिसका रूप समान हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कल भी हमने बताया था, यानी कि दो चीज़ें अगर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होगी, जब उनके हर चीज़ यानी कि हर पार्ट दूसरे चीज़ के हर पार्ट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसमें से एक भी चीज़ अगर मिस्टेक होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। हमारा थ्योरम फर्स्ट है जो कि साइड एंगल साइड, ठीक है, जिसको SAS प्रमेय या थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड। ध्यान से देखते हैं करके, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangles। ठीक है, यानी करेगा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये वाला साइड्स दो साइड और इसके बीच का एंगल ए एंगल। ठीक है, वो क्या है? ऑफ वन आर, यानी कि पहला का आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब सेम चीज़, यानी कि ए साइड्स इस साइड के और ए वाला साइड इस साइड के एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स, यानी कि ए वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होना चाहिए? अगर इक्वल है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर इक्वल है तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, यानी कि हमारे पास जो, ध्यान से देखो, गिवन डेटा है वो क्या है कि टू ट्रायंगल से ABC और DEF हमने लेट कर लिया। लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि टू ट्रायंगल से ABC एंड DEF। ठीक है, सच दैट इस प्रकार की AB इक्वल टू DA, यानी कि फर्स्ट वाला साइड यहाँ पे लिखा ना, टू इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि पहला का दो साइड और इसके बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज के दो साइड और इसके बीच के एंगल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि दोनों ट्रायंगल में क्या है कि AB इक्वल टू डे एंड AC इक्वल टू DF। ओके, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी कि ये वाला एंगल है वो इस एंगल की क्या है? बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये ट्रायंगल ABC, यानी कि A होगा और D के जो वर्टेक्स A हो और D के वर्टेक्स D पे सुपरपोज करे, और B है E पे करे, और C है क्या करे? F पे करे, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, हमको दिया है कि AB है और DE के बराबर है, और AC है और DF के बराबर है, और एंगल A है वो D के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को उठाएंगे और यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ओके, तो A वाला किसके ऊपर गिरेगा? D के ऊपर, B वाला E के ऊपर, C वाला F के ऊपर। ठीक है, और फर्स्ट साइड AB किसके ऊपर फॉल करेगी? DE के ऊपर, और AC किसके ऊपर? DF के ऊपर। तो क्या BC फॉल नहीं करेगी EF के ऊपर? तो इस तरह से हम क्या हो जाएगा? देखो, साइड 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 हो जाएगा, साइड साइड साइड, तीनों में क्या हो गया? इस वाला साइड इस साइड के ऊपर फॉल कर रही है, सेकंड साइड के ऊपर फॉल कर रही है, थर्ड साइड के ऊपर फॉल करेगी, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंपल सी भाषा है। तो उसी भाषा को हम क्या करेंगे कि लिखेंगे। ठीक है, लिख कर दिखाएंगे कि इसको क्या किया हमने, इसके ऊपर प्लेस किया, तो ये वाला जो साइड है इसके ऊपर लैप कर रहा है, फिर ये वाला इसके ऊपर, फिर ये वाला इसके ऊपर, तो एंगल भी क्या होगा? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसी भाषा को तो हमने लिखा प्रूफ। हमको क्या करना? प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC
कंग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम क्या करते हैं प्लस ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, हमने ए बी सी को प्लस किया किधर ओवर ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट इस प्रकार की द साइड ए बी फॉल्स ऑन साइड डी ई, यानी कि हमने किया ए बी सी को यहाँ से उठाया और इसके ऊपर प्लस कर दिया, यानी कि रख दिया, ठीक है, डी एफ के ऊपर इस प्रकार रखा कि जो साइड ए बी है वो किसके ऊपर फॉल करना चाहिए डी के ऊपर, ठीक है। वर्टेक्स ए फॉल ऑन वर्टेक्स डी, और जो वर्टेक्स ए है वो किसके ऊपर फॉल करना चाहिए वर्टेक्स डी के ऊपर, ठीक है। एंड बी ऑन ई, और जो बी है वो वर्टेक्स किसके ऊपर ई के ऊपर फॉल करना चाहिए, ठीक है। सिंस ट्रायंगल सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और इस प्रकार की एंगल ए है वो डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ए सी विल फॉल ऑन डी एफ, जब ए वाला इसके ऊपर फॉल करेगा, ठीक है, तो ए सी भी तो क्या होगा डी एफ के ऊपर फॉल करेगा, दिया भी था ए सी डी एफ के ऊपर, तथा डी एफ ए सी किसके ऊपर है डी एफ के ऊपर फॉल की, ठीक है। बट ए सी इक्वल टू डी एफ ऑलरेडी है, ठीक है, एंड ए फॉल ऑन डी, ठीक है, या फॉल करा डी पे, देयरफॉर सी फॉल ऑन एफ। तो इस तरह से क्या होगा जब ए डी पे बी ए पे तो सी भी किसके ऊपर फॉल करेगा एफ के ऊपर, ठीक है। दस ए सी कॉन्साइड्स विथ डी एफ, तो ए सी क्या होगा डी एफ के कॉन्साइड करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तीनों जब वर्टेक्स तीनों वर्टेक्स के ऊपर कॉन्साइड करेगा तो ये वाला इस पे कॉन्साइड करेगा, ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इससे होगा, ठीक है। तो वही लिखा है ना बी फॉल ऑन ए, जब बी को ई पे फॉल कराते हैं तो सी फॉल ऑन एफ, सी भी एफ के ऊपर फॉल किया, देयरफॉर फॉर बी सी कॉन्साइड्स विथ ई एफ, तो बी सी क्या होगा ई एफ के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा यानी कि तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के ऊपर क्या है फॉल कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी व्हेन सुपरपोज्ड ऑन ट्रायंगल डी ए एफ, तो इस तरह से जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सुपरपोज करना है किसके ऊपर डी ए एफ के ऊपर, ठीक है। तो कवर या कवर एग्जैक्टली, ठीक है, या इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर रख देने के बाद ये पूरा पूरा उसको ढक ले रहा है, ठीक है। तो हैंस वाई द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स है, तो निकल दो ट्रायंगल क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट साइड दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट साइड के बराबर हो, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के अगर बराबर होता है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, यही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है ये चीज़ें ध्यान देना है कि किसके ऊपर किसको फॉल कराना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसको इसके ऊपर फॉल कराओ या इसको उसके ऊपर कराओ, दोनों बातें की है, ठीक है। ये हमारा था SAS थ्योरम, ओके, साइड एंगल साइड थ्योरम, एक बार देख लेना, ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो SAS थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड द एंगल B एंड C। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिया ABC, इसमें AB है साइड वो AC साइड की क्या है इक्वल है, ठीक है, और जो ये बीच वाला एंगल है वो क्या है 100 डिग्री है, ठीक है। हम सिंपल से बता जानते हैं कि जब दोनों साइड इक्वल होता है तो ये सामने वाला एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे तीनों यानी कि कोण A और B क्या होगा यानी कि कोण B और C क्या होगा इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं और AB इक्वल टू AC तथा कोण B इक्वल टू क्या होगा कोण C, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोण तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, A की वैल्यू दिया 100 प्लस B, अब प्लस का C के जगह भी हमने क्या लिख दिया B लिख दिया, क्योंकि B और C क्या है दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, 100 को इधर ले आओ तो 180 माइनस 100, A को B और A को B का हो जाएगा 2 को B हो जाएगा। यहाँ पे आम समझ लो कि एक आम है एक आम है, ठीक है। तो एगो आम का हो जाएगा 2 आम हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए 2b इक्वल टू 180 माइनस, तो 180 में से 100 घटाओ तो 80 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2 मतलब 40 डिग्री। ओके, इस तरह से b और एंगल सी भी क्या है बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, कह रहे कि इनर ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू साइड SC, यानी कि AB इक्वल टू SC और एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, तो फाइंड द एंगल B। यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें A वाला जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। ध्यान से देखो ACD यानी कि ACD ये कितना दिया है 120 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि A वाला एंगल निकालो, यानी कि A वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो हम ध्यान से देखो, सिंपल भाषा में अगर ऐसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ध्यान से एक लाइन में बन जाएगा, क्योंकि 120 है तो कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 120 हुआ तो कितना हो गया 60। जब ए वाला 60 होगा तो यहाँ पे ए वाला साइड के बराबर होगा, तो ए 60 होगा तो ए भी 60 होगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले में पढ़े थे यहाँ पे ए भी 40 हुआ तो ए भी 40 हुआ, तो इसी तरह से ए भी 60 होगा तो ए भी कितना होगा 60। ठीक है, तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, जब ये 60 होगा ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60, और ये दोनों को 60 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए 120। तो इस तरह से हम शॉर्ट में तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर का आएगा तो क्या करोगे, 1 नंबर का आएगा तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन 2 नंबर का आएगा तो क्या करेंगे उसको बनाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो ट्रायंगल ACD, यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल ACD और प्लस का ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, तो 180 डिग्री। अब लाइन एंगल थ्योरम से किसी भी लाइन पे क्या है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसीलिए अब हमको दिया यहाँ पे 120 डिग्री इसका, तो ACD की जगह 120 प्लस का ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो तो ACB बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा जैसे ये 60 डिग्री हो गया। तो जब ये भी 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो उस कंडीशन में दोनों इंटरनल एंगल भी ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी बराबर AC दिया है, इसलिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, यानी कि ABC इक्वल टू ACB। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि हमको A चाहिए, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या दे एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको B भी पता है 60 डिग्री, C भी पता है 60 डिग्री, तो इसलिए A नहीं निकल जाएगा, तो कौन एंगल A प्लस का 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम इस तरह इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा, रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, रेगुलर देखा करो, जब भी आपको टाइम मिलता है आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, तो उस चीज़ को आराम से स्थिर बैठ के देखा करो और उसको नोट किया करो। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें क्या होनी चाहिए समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल के दे दिया करो, ये चीज़ें हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, तो हम वीडियो बना कर वहाँ पे क्या करेंगे आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए चीज़ों का एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये छोटा सा थ्योरम है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा गया है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना एग्जाम के व्यू से। ठीक है, कह रहे कि आपको दिया क्या रहेगा, ये डेटा लिखा हुआ रहेगा केवल। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको लिखी हुई चीज़ों से इस चीज़ को हमको प्रूव करना निकालना है। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, तो कह रहे कि एंगल अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स, यहाँ पर ध्यान से देखना। कह रहे कि एंगल अपोजिट मतलब अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाला कर सकते हो इसका अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट, देख लो ध्यान से देखो, ऑफ 2 इक्वल साइड्स। ठीक है,
यानी कि दो इक्वल साइड्स के जो ये वाला एंगल है अपोजिट वाला, ठीक है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी हमको कह रहे क्या करना है कि एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, यानी कि अगर दो साइड यहाँ पे इक्वल है तो हमको प्रूव करना है कि जो एंगल अपोजिट वाला एंगल यानी कि कोण बी और कोण सी भी क्या होगा, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख लेना कि क्या गिवन है, गिवन में क्या है तो वही लेट मानेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो दे नहीं कि ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसलिए लेट गिवन डेटा में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि कोण सी कोण बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि अपने से चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। आप भी ऐड करोगे, धीरे धीरे जब चीज़ें सीख जाओगे ना तो आराम से पता चल जाएगा कि हमको वहाँ क्या ऐड करेंगे, तो ये चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, यानी कि हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए भी होगा, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसको आधा आधा भाग में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर डिवाइड कर दिया, ठीक है, एंगल ए का, विच मीट्स बी सी इन डी, यानी कि कहाँ पे पहुँच गया, डी पे कर लो, ठीक है, कि बी सी को कहाँ पे मिल रही है, डी के ऊपर, ठीक है। यानी कि एंगल ए का हमने बाइसेक्टर बनाया जो कि एंगल ए को दो पार्ट में काटता है, एक इधर एक इधर, और जो कहाँ पे मिलता है, बी सी के ऊपर डी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी डी, यानी कि ए सी डी एक ट्रायंगल ए हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लिया, देखो ए डी बी अलग हो गया एक सौ, और ए वाला अलग हो गया। अब यहाँ पे हमको दिया है, ध्यान से देखो कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो पहले ही दिया हुआ गिवन डेटा में कि अपोजिट साइड दिया है ना यहाँ पे, तो ये हो गया, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, यानी कि ए बी है और ए सी के क्या है, ये वाला साइड है और इस वाला साइड के इक्वल है, ठीक है। जब बाइसेक्टर होगा तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, अगर ए वाला एक्स होगा तो ए भी क्या होगा, एक्स ही होगा, तो ए भी एक्स है तो ए भी कितना है, एक्स ही है, मतलब ये वाला एंगल दोनों का इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तथा ए डी इक्वल टू ए डी, ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज में ये वाला जो साइड है वो कॉमन है ना, यानी कि ए डी और ए डी क्या है, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है ना, एक साइड दूसरे साइड के बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और बीच वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। तो हम साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वो चीज़ देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड के ट्रे ऑफ कॉन्ग्रुएंस वो हैव ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD congruent to triangle ACD, यानी कि ABD congruent to triangle ACD, ठीक है। इसलिए जब congruent होता है तो वो क्या होता है, इक्वल भी होता है, रिलेशन वाला बता दे कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या होगा, इक्वल भी होगा, तो इक्वल होगा तो मतलब ए वाला कोण इस वाला कोण के बराबर होगा, ए वाला इसके बराबर होगा, तो क्या बी वाला सी के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए एंगल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। आज के लिए इतना ही, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है पूरा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा तो बता देना, ओके। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।